नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासेस के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा महत्वपूर्ण श्लोक जो क्लास 12th के लिए, इसके लिए बेटा क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। महत्वपूर्ण श्लोक और इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये किस तरह से पूछा जाता है बेटा? पेपर में इस तरह से पूछा जाएगा, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का आएगा बेटा? ये अंक का आएगा 2 + 5, यानी कि 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने अंक का बेटा? 7 अंक का। तो मैंने वो श्लोक लिए हैं बेटा जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है बेटा, तो आप इसके नोट्स भी बनाते चलें और साथ साथ इसको देखते चलें कौन कौन सा श्लोक मैंने उठाया है। क्लियर? तो पहला श्लोक है बेटा, सुकार्तिनः कूतो विद्या। जब भी ये श्लोक आपको दिखे तो किस तरह से लिखना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले के 2 शब्द देख पा रहे हो, ये वाले, और डॉट 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 करके सभी में डॉट डॉट डॉट। जैसे ये दिखेगा ना आपको, तो इस तरह से 2 शब्द लिख के डॉट 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 करना है आपको। इस तरह डॉट डॉट डॉट। फिर क्या करो, लास्ट के 2, कौन से वाले? लास्ट के 2 लिखने हैं। लिखा है ना तेजतः सुखम, इतना लिखना है केवल। क्लियर? उसके बाद सीधा डाल दोगे आप क्या? इसका संदर्भ। क्या डाल दोगे बेटा? संदर्भ। और संदर्भ कैसे लिखोगे? बड़े ध्यान से सुनो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, और जो आप मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है ना, इसको लिखूंगा ब्लैक से, संस्कृत खंड में संकलित किससे, किस पाठ से बेटा? सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है। जो भी मैंने ग्रीन लिखा है आप उसको ब्लैक लिखना, जो मैंने व्हाइट लिखा है उसको आप ब्लू से लिखना, यानी कि नीले पेन से। नीले और काले पेन का इस्तेमाल करोगे। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आप इसका श्लोक लिख दोगे। यानी कि किससे लिया गया है ये? संस्कृत खंड में से। संस्कृत खंड के किस पाठ से बेटा? सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब जो श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? देखो ध्यान से। सबसे पहले है, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे विद्या कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। मतलब समझ में आया? जो पहली लाइन है उसका मतलब है, पहली वाली लाइन का मतलब है, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ। लाइन दूसरी से देखेंगे अब। ठीक है? सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए। जो व्यक्ति सोचे मैं सुख से रहूं और विद्या भी प्राप्त कर लूं, तो ऐसा असंभव है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? दूसरी लाइन का मतलब है, सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए। कोई मतलब नहीं विद्या पढ़ने का। ठीक है? और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी कभी भी सुख की इच्छा न करे। जब भी ये श्लोक दिखेगा तो आप इस तरह से इसका संदर्भ और इस तरह से हिंदी का अनुवाद लिखोगे। क्लियर हुआ बेटे? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये है आपका पहला श्लोक। कौन सा श्लोक है बेटा? पहला। श्लोक देखेंगे दूसरा। देखो, अगला जब भी आए परोच्छे, जैसे आपको दिखे परोच्छे और लास्ट में लिखा होगा पयो मुखम, पयो मुखम, तो किस तरह से लिखोगे बेटा? ध्यान सुनना। इस तरह से पहला अक्षर लिखना है, पहला या 2 अक्षर भी लिख सकते हो, डॉट 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 करके लास्ट के 2 अक्षर या लास्ट का अक्षर। क्लियर? अक्षर नहीं बेटा, शब्द। ठीक है? अक्षर नहीं, शब्द, पूरा शब्द। परोच्छे, ऐसे परोच्छे, लास्ट में लिखोगे पयो मुखम। क्लियर? फिर लिखोगे आप बेटा इसका श्लोक। ये भी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैंने सभी श्लोक वो उठाए हैं बेटा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्लियर हुआ? तो इसको देखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के उसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? संस्कृत खंड में संचलित सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है या संकलित है। क्लियर? या लिया गया है। किस पाठ से लिया गया बेटा? सुभाषित रत्नानी। किस खंड से? संस्कृत खंड में। संस्कृत के सुभाष रत्नानी खंड से लिया गया है। अब इसका देखेंगे बेटा हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी में क्या अनुवाद है? पहली लाइन का क्या अनुवाद होगा बेटा? ध्यान सुनना। पीठ पीछे कार्य करने को
नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, वैसे ही त्याग देना चाहिए। पहली लाइन का मतलब बेटा ये है, ध्यान से सुनना। जो पीठ पीछे आपको नष्ट करने की सोचे और आपके सामने मीठी मीठी बात करे, तो ऐसे मित्र को हमेशा त्याग देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ क्या कि आपके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है वो, और जैसे ही पीछे गया तो आपकी बुराई शुरू, आपका हमेशा बुरा चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी आपको दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। आगे है बेटा, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मुख या ऊपरी हिस्से में दूध वाले, ऊपरी हिस्से में बेटा क्या है, दूध, और अंदर क्या भरा हुआ है उसके घड़े में, विष। ऐसे घड़े को हम लोग त्याग देते हैं। इसी प्रकार ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए बेटा, जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीछे पीठ पीछे बहुत बुराई और बुराई करता है और आपके बारे में गलत सलत बोलता है। ऐसे व्यक्ति को आपको त्याग देना चाहिए। दूसरी लाइन का बेटा अर्थ ये है, क्लियर हुआ? इस पॉइंट से लेके जिससे लिखा है ना, जिस, इस जगह से ये वाली लाइन स्टार्ट है। क्लियर? आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? आगे देखो, अगला है, ये भी आप मोस्ट कर लोगे इसको भी। अगला है बेटा, जयंती ते महाभागा। जयंती ते इतना लिखना है केवल, जयंती ते डॉट 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 क्वाचितेह, क्वाचितेह, ठीक है ना, इतना लिखना है। इसका अर्थ क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, ये तो सबका सेम ही होगा यहां तक, संस्कृत खंड में संकलित इस जगह पे आएगा, महामना मालवीय शीर्षक। कौन से शीर्षक से बेटा? महामना मालवीय शीर्षक से लिया गया है। यानी कि पाठ का नाम क्या है इसका? महामना मालवीय। क्लियर? अब इन लाइनों को बेटा अनुवाद करेंगे। देखो हिंदी में अनुवाद होगा, पहली लाइन का अनुवाद क्या होगा, ध्यान से सुनना। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। कैसे बेटा? जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। ऐसे महापुरुषों की जय हो बेटा, जो जन सेवा जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं हमेशा। ऐसे महापुरुषों की हम जय जयकार करते हैं। इसका मतलब पहली लाइन का ये है, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहता। दूसरी लाइन का मतलब है बेटा, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धाश्रम यानी कि बूढ़े होने का, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी भी बूढ़े होने का या मरने का कतई भी डर शंका नहीं होती। ऐसे व्यक्ति कौन कहलाते हैं? महापुरुष। क्लियर? इसका बेटा ये अनुवाद है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।